मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी हिंदी मीडियम में एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद उससे मेरे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स उतने डेवलप नहीं हो पाए जो होने चाहिए। 10th करते करते मुझे पता लग गया इससे मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। फिर से ध्यान गया, पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स किधर हैं, ये कैसे नौकरी देगा, कौन नौकरी देगा। I came to this planet 53 years back. I live in Delhi NCR. I am blessed to be supported by a very loving family. My wife, my school-going son, and my super energetic and ever-inspiring parents. I am a project management professional and I work with an EPC, Engineering Procurement Construction multinational company as a country manager in India. I believe in value-based relationships. I love connecting with people and people also love connecting with me. My goal of life, my purpose of life as I stand today in my current version is to make difference in the lives of people through my work, through my ideas, through expression. And my favorite quote is, "The more you sweat in peace, the less you bleed in war," by Norman Schwarzkopf. Before I talk further about me, I would like to express my sincere gratitude to Josh Talk for inviting me and giving me an opportunity to talk to all of you, to express myself to the world, and which helps me to take me closer, to take me towards my purpose of my life, which is making difference in your life, in people's life. मेरा जन्म 1971 में हुआ था उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में। अभी मैं उसको टाइनी टाउन बोलता रहूंगा पूरे टॉक में। 1971 बहुत ही इवेंटफुल ईयर रहा है इंडिया के लिए। इंडो पाकिस्तान वॉर, हाउ मेनी ऑफ यू नो, एंड बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस भी मिला था। मेरा बचपन, मैं 9 साल तक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बहुत प्यार मिला। हम लोग एक छोटे से टाउन में रहते थे और 9 साल के बाद मुझे एक गिफ्ट मिला इन द फॉर्म ऑफ एक मेरा छोटा भाई आया, मेरे को ज्वाइन किया। तब तक मैंने द ओनली सन का टैग एंजॉय किया था। मेरा पूरा बचपन, माई फुल चाइल्डहुड, इफ आई कैन सी इन 5 फैक्टर्स में अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस, सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हुआ, तो पहला फैक्टर उसमें रहेगा संस्कार। संस्कार का मतलब फैमिली वैल्यूज। मेरे फैमिली वैल्यूज बहुत स्ट्रांग थे। जो मैंने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले वैल्यूज की, वही वैल्यूज मुझे बचपन में ही मिल गए थे। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फाउंडेशन बिकॉज ऑफ माई फैमिली वैल्यूज। दूसरा, पालन पोषण मीन्स नर्चरिंग। जब आप एक पौधे को लगाते हो उसकी नर्चरिंग करनी पड़ती है। तो मैं पूरी फैमिली में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में भी सबसे बड़ा बच्चा था। तो माताजी की साइड से भी पूरा प्यार, पिताजी की फैमिली से भी पूरा प्यार। तो मेरी नर्चरिंग बहुत अच्छी हुई, उससे भी बहुत स्ट्रेंथ मिली और उसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं आज। तीसरी बात करें तो हमारे घर में पैसा नहीं था और रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, लेकिन अबंडेंस जिसको बोलते हैं बरक्कत, वो बहुत ज्यादा थी, फुल ऑफ अबंडेंस। अभी अबंडेंस को मैं कैसे डिफाइन करूं, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। बचपन में मेरे जितने भी कपड़े बनते थे वो मेरे पापा के कपड़ों से बनते थे। कैन यू बिलीव इट? और मेरे छोटे भाई के जो कपड़े बनते थे वो मेरे कपड़ों से बनते थे। इजंट इट? इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है 3 R's का? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। ये मेरे को तभी पता लग गया था कि कैसे रिड्यूस करना है अपनी कंजम्पशन को, कैसे रीयूज करना है रिसोर्सेज को, और कैसे रिसाइकिल करना है। हमारे छोटे से टाइनी टाउन में एक मास्टर जी होते थे, टेलर मास्टर। वो किसी भी कपड़े का कुछ भी बना देते थे वो, और इट यूज्ड टू फिट सो नाइस। रेडीमेड भी नहीं चलेगा आजकल का। 4th फैक्टर, मेरा गोल सिंपल सा गोल था, 1971 इफेक्ट बोल लीजिए उसको।
मैं देश का सिपाही बनना चाहता था। आई वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ दिस कंट्री, दिस वॉज माई गोल। एक ही गोल था, कोई भी पूछेगा क्या बनेगा, सिपाही बनूंगा। फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से सुनना। फिफ्थ फैक्टर जिसने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया वो था मिडिल क्लास टैग। अभी मिडिल क्लास टैग क्या होता है वो मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताता हूं। हर रोज हर हफ्ते मुझे पेरेंट्स बोलेंगे, विवेक मेरी आमदनी बहुत कम है, पैसा नहीं है, तुमको हम पढ़ा सकते हैं, इसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पढ़ाई कर लो और जल्दी से नौकरी ढूंढो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ। ये मुझे रोज सुनना पड़ता है। कुछ गलत नहीं है इसमें, क्योंकि अगर ये नहीं सुनता था तो शायद मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता था। तो ये ट्रिगर था। अभी ये मिडिल क्लास की जब हम बात कर रहे हैं, ये कई बातों को लेके आगे मेरी पूरी लाइफ में, इसको पांचों में से अगर मैं पकड़ूं कौन सी चीज ने सबसे ज्यादा मुझे इंपैक्ट किया, वो मिडिल क्लास टैग, मिडिल क्लास माइंडसेट, मिडिल क्लास मेंटेलिटी ने आगे मुझे लेकर गया। इसने ही मुझे आगे पुश किया। अगर ये टैग नहीं होता था तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाता था। मैं भी आपकी तरह एक ही इंसान हूं, जैसे आप हो वैसे मैं भी हूं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन लाइफ में कुछ ट्रिगर चाहिए, लाइफ में कुछ किक चाहिए, वो किक मुझे मिला। आप भी अपना किक ढूंढो। अभी मिडिल क्लास मेंटेलिटी की बात करते हैं। इस फैक्टर ने सबसे ज्यादा मेरी एजुकेशन को इंपैक्ट किया। एजुकेशन की बात करें, छोटे से टाउन में था, वहां कुछ करने के लिए था नहीं, बहुत अच्छे स्कूल्स भी नहीं थे, लेकिन जो था मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से करी, लाइक अ गुड बॉय। अभी अच्छे स्कूल्स नहीं थे तो बाकी बच्चों के पेरेंट्स उनको बोर्डिंग स्कूल भेज रहे थे, तो मैं भी अपने पेरेंट्स के पास गया, अरे भाई मुझे भी बोर्डिंग स्कूल भेजो, मेरा वो फ्रेंड जा रहा है या जा रही है, पैसा नहीं है, तुम इधर ही पढ़ाई करो जो तुमको करना है। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी हिंदी मीडियम में, एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद उससे मेरे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स उतने डेवलप नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे। शायद उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। चलता रहा ये आगे, क्लास 10 भी करी और वहां पे मैंने डिस्ट्रिक्ट में रैंक भी लिया, 9th रैंक थी, वो बहुत बड़ी बात है, यूपी बोर्ड में 9th रैंक लेना डिस्ट्रिक्ट में, वो अच्छा लगा, बहुत काफी प्रोत्साहन मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता रहा मैं एक छोटी सी जगह में हूँ, शायद कुएं का मेंढक होता है ना, टर 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 बाहर नहीं आ पाता है, तो ऐसा लगता है शायद मैं अंधों में काना सरदार हूँ। मुझे वहां तो सब जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, अरे तुम विवेक बहुत अच्छा पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया जाएगा। लेकिन 10th करते करते मुझे पता लग गया इससे मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। फिर से ध्यान गया, पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स किधर है, ये कैसे नौकरी देगा, कौन नौकरी देगा। मेरे कुछ साथी लोग 10th करने के बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, बोले थे अरे विवेक ये जल्दी कर लेते हैं, नौकरी मिल जाएगी। अरे मिल जाएगी नौकरी, फिर पेरेंट्स से कुछ कंसल्टेशन हुआ, उन्होंने कहा नहीं तुम 11th 12th करो, बाद में देखते हैं। 11th 12th करते 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 फिर मुझे कुछ टीचर्स भी बहुत अच्छे मिल गए, इतने अच्छे अच्छे गुरु मिल गए, कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का, कोई मैथ्स का, अपनी छोटी जगह में, और उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। फिर मुझे लगने लगा शायद मैं इंजीनियर तो बन ही सकता हूँ अभी। और जब इंजीनियर बनने की बात आई तो लगा भाई ये इंजीनियर बन के भी ऐसा नहीं है कि जाके एडमिशन ले लो कहीं, उसके लिए टेस्ट लिखना पड़ता है। पहले साल टेस्ट लिखा, फेल हो गए, नहीं हुआ कहीं भी सिलेक्शन। अभी क्या करें, घर में पैसा नहीं, इतना रिसोर्सेज नहीं, अभी क्या करें, ग्रेजुएशन में जाएं, ग्रेजुएशन में जाएं तो बीएससी एमएससी यही सब करेंगे, टीचिंग लाइन में जाना है। तो मेरे एक टीचर ने बोला अरे तुम टीचिंग लाइन में जाओ, चिंता मत करो विवेक तुम बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो। नहीं, मेरे अंदर कहीं था नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है। तो मैं दिल्ली में आ गया, साउथ दिल्ली में एक विलेज में रहा उधर, और 3 महीना मैंने कोचिंग ली। सेकेंड ईयर में मेरा एडमिशन हो गया। टेस्ट लिखने के बाद कहाँ मुझे एडमिशन मिला, तो मेरी देखिए पूरी अपब्रिंगिंग, पूरा मेरा बचपन नॉर्थ इंडिया में हुआ, और मुझे कॉलेज मिला ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आरईसी दुर्गापुर, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। अभी उसको एनआईटी बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां पे मैंने 1987 में ज्वाइन किया। जब मैं वहां कॉलेज में गया, आई वॉज अमेज्ड, आई थॉट इट्स ए मिनी इंडिया, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर स्टेट्स वर देयर, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वहां पे भी अच्छा चला, 4 साल निकाले, खूब मस्ती करी, खूब पढ़ाई करी।
एकेडमिक्स अच्छा रहा, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग वो बैक सीट ही रहा। वो अभी भी दिमाग में नहीं आया कि अरे विवेक, ये इतना सब करने के बाद नौकरी कैसे मिलेगी आगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अभी भी खर्चा ही हो रहा है। उसके बाद नौकरी भी मिल गई, कैंपस से सिलेक्शन भी हो गया, रिलायंस ज्वाइन कर लिया 1991 में एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, एकदम लोएस्ट रैंक पे। क्या पगार थी उस समय? कुछ 2000 रुपये 1991 में, लेकिन वो बहुत बड़ी पगार लगती थी। पहली पगार, पहली सैलरी, उस सैलरी से मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े लिए, पूरी फैमिली के लिए लिया। 2-3 महीने तक यही करता रहा मैं, और कुछ नहीं किया, बिकॉज मेरा ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, जितनी भी मेरी फैमिली है, उन्होंने ही मुझे बनाया है, तो सब कुछ दे देने का उनको। लेकिन फिर बाद में लगा आगे कहाँ जा रही है जिंदगी, ये तो स्टैग्नेंट हो रही है। ये सैलरी आ रही है, तुम खर्चा कर रहे हो, वो अच्छा नहीं, गलत नहीं कर रहे हो, तुम इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है विवेक? क्या बनना चाहते हो आगे? यही सब करते रहोगे, प्लांट के वॉल चलाते रहोगे, ऑपरेशन करते रहोगे? तो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगी। क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी चीज है। स्टे क्यूरियस ऑल द टाइम, 24/7। अगर ये क्यूरियोसिटी रहेगी तो आपको इस जगह से ऊपर ले जाएगी, कहीं ना कहीं लेके जाएगी। तो वो क्यूरियोसिटी का कीड़ा मेरे दिमाग में गया, तो मैं हमेशा नई चीजें करने के लिए क्यूरियस रहा, हमेशा नए कोर्स करने के लिए क्यूरियस रहा। और रिलायंस में रहते रहते ही मैंने मैनेजमेंट कोर्स किया XIM भुवनेश्वर, और वो मेरे लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उससे मुझे पता लगा ये कम्युनिकेशन क्या होता है, उससे मुझे पता लगा लीडरशिप क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं सीख पाते या कॉलेज में नहीं सीख पाते हैं, लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और 30 साल हो गए मुझे अभी इंडस्ट्री में काम करते करते, इन ऑयल एंड गैस स्पेस, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वेयर आई एम टुडे। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग शायद बैक सीट रही काफ़ी टाइम तक, काफ़ी समय तक। तो मैं अभी तक जितना मैंने बात करी, उसमें पब्लिक स्पीकिंग एक कॉमन थ्रेड रहा, कि कहीं ना कहीं वो मुझे पीछे खींचता था। इसको मैंने बहुत एनालाइज किया अपनी लाइफ में, और मैं आपके सामने वो रखना चाहूँगा, उसको एनालिसिस को, जिससे हम एक समझ सकें एक दूसरे को, और आप एक रिलेट कर सको उसको। मैं इसको 2 पार्ट में बांटूंगा, मेरे लिमिटिंग बिलीव्स रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग, और दूसरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पहले लिमिटिंग बिलीफ की बात कर लेते हैं। क्या है पब्लिक स्पीकिंग? ये पहला लिमिटिंग बिलीफ पॉलिटिशियंस के लिए है, वो ही करते हैं, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं। दूसरा लिमिटिंग बिलीफ, पब्लिक स्पीकिंग मैं तो मिडिल क्लास से हूं, मेरे लिए है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता हूं। कहां बात कर रहा हो, टाइम वेस्ट करोगे। फिर और क्या, ऐसे और लिमिटिंग बिलीफ आते थे। अरे पब्लिक स्पीकिंग आप हिंदी मीडियम से हो, कैसे करोगे, इंग्लिश में बोलना पड़ता है, लैंग्वेज से क्या मतलब है, ये तो बात की बात है, समझ रहा हूँ धीरे धीरे अभी मैं। लेकिन ये सब लिमिटिंग बिलीफ आते रहते थे दिमाग में, और वो मुझे होल्ड करते थे आगे बढ़ने से, बोलने से। अभी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करता हूँ। मीटिंग में बैठा हूँ, ऑफिस की बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, मगर मेरे को अंदर चोकअप हो रहा है। बहुत सारे आइडियाज हैं, सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन समथिंग इज पुलिंग मी फ्रॉम स्पीकिंग। बोलना नहीं चाह रहा। सब कुछ मालूम है, सब्जेक्ट का नॉलेज है, सॉल्यूशन भी पता है। बाद में लोग सरकास्टिक कमेंट करते हैं, अरे हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए मीटिंग में जो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जो भी मीटिंग में आता है उसको बोलना तो पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस ऐसे बहुत सारे, कभी स्टेज पे जो हमारे कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते थे, जस्ट ए मिनट जैम और पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स, डेलिबरेटली अवॉइड करने का, कुछ और करने का, चलो कुछ और मस्ती करेंगे, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये सब कैसे टूटा, कैसे समझ में आया? ऐसा तो हो नहीं कि जस्ट एक दिन समझ में आ गया, लेकिन लाइफ में 2 मेजर टर्निंग पॉइंट आए मेरी लाइफ में। एक बहुत ही हाई टर्निंग पॉइंट पॉजिटिव, और एक नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट आया, मैं अपनी वाइफ को मिला, वो भी एक्सीडेंटल मीटिंग थी, बस में जाते हुए।
एकदम फिल्मी स्टाइल में। हाथ पकड़ा, मैं अंदर गया बस में मुंबई में, और तब से वो हम लाइफ पार्टनर बन गए। और वो हमेशा मुझे बोलती रही, विवेक तुम्हारा पब्लिक स्पीकिंग ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है, इस पे काम करो। उनको कैसे पता ये आज की बात नहीं है, 25 साल पुरानी बात है। उनको कैसे पता चला? लेकिन मैंने फिर भी इस पर कुछ काम नहीं किया। अभी दूसरा ट्रिगर पॉइंट आया, विच इज द लोएस्ट पॉइंट इन माई लाइफ। December 2020 आई वॉज डायग्नोज्ड कोविड-19 पॉजिटिव, और मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे था इंडिया में, अवे फ्रॉम फैमिली। मुझे वहाँ पे हॉस्पिटलाइज कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया, और मेरी ऑक्सीजन लेवल, माई वेट, एवरीथिंग रिड्यूस्ड। फैमिली इधर, फैमिली बोलती है आ जाओ उधर, नहीं मैं उधर ही हूँ। अभी वो ऐसा लगने लगा कि जिंदगी, लाइफ और नो लाइफ को बहुत नजदीक से देख रहा हूं मैं। तब मुझे लगा नहीं, अभी लाइफ में मुझे रीसेट बटन दबाना है, और दबा दिया। दिस स्टार्टेड फ्रॉम 2021। मैंने अपने आप को बहुत एनालिसिस किया, मैंने अपने फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पे काम करना चालू कर दिया, और वो ट्रिगर आना जरूरी था लाइफ में, नहीं तो वो होता ही नहीं था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी रीडिंग जर्नी चालू करी। क्या चालू किया? रीडिंग जर्नी। मैंने नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना चालू कर दिया, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ना चालू कर दिया। मैंने कुछ कोचेस का, कुछ मेंटर्स की हेल्प ली उस समय। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मंजुनाथ, ही इज़ ए वेल नोन कोच। मैंने उनका एक रीड फॉर सक्सेस प्रोग्राम ज्वाइन किया, छोटा सा 6 दिन का कोर्स था, और मेरे उसमें अट्रैक्शन था, सुबह जल्दी उठ के वो क्लास लेते थे 5:30 से 6:30 बजे तक। तो वो मैंने पढ़ना चालू कर दिया। उनका एक ही था, इंडिया को पढ़ाना है, जो लोग पढ़ना भूल गए उनको पढ़ाना है, रीडिंग हैबिट डलवाना है। दिस इज द फंडामेंटल थिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि आज तक जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, कम से कम मैंने 100+ बुक्स मैंने पढ़ ली होंगी पिछले 3 साल में। मैंने बुक्स ही नहीं पढ़ी, मैंने उसकी बुक्स की समरीज को लिखा। अभी राइटिंग पे आ जाता हूँ। उसकी बुक की समरीज लिखी, उसके माइंड मैप्स बनाए, और वो बुक समरी प्रेजेंट करी, उसका वीडियो क्लिप बना के उसको तरीके से जिससे बुक्स हमें याद हो जाएं, उसके कुछ जो लेसन्स हैं, की टेक अवेज, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तीसरा क्या किया, फिर मैंने काम किया उस पर, अपना लिसनिंग स्किल्स पे। ये लिसनिंग स्किल क्या होता है? हम लोग सोचते हैं बात करने से कम्युनिकेशन होता है, नहीं, लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टॉकिंग, बिकॉज लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड मेमोराइजेशन, ये 3 चीज याद रखिए, LOM, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड मेमोराइजेशन। बिकॉज अगर ये 3 चीज पे काम हो गया आपका, तो आप बहुत बढ़िया पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। तो मैंने अपने लिसनिंग स्किल्स पे काम किया, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम किया, और लिसनिंग और ऑब्जर्व करके उसको मेमोराइज करने की भी प्रैक्टिस करी। तो ये तीसरी चीज करी। और क्या किया? रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लिसनिंग हो गया। अभी बात करते हैं पावर हैबिट्स। जब मैं कम्युनिकेशन लीडरशिप पे बाद में आता हूं, पहले पावर हैबिट्स की बात करते हैं। क्या पावर हैबिट्स है? सुबह जल्दी उठना, उसके पहले जल्दी सोना पड़ेगा। तो मैंने अपनी हैबिट बना ली, रात को 10 बजे तक मैं सो जाऊंगा और सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा। क्या करोगे सुबह 5 बजे उठ के? मैं डेली 2 घंटा अपने ऊपर लगाता हूँ। क्या करता हूँ 2 घंटे में? मैं रीडिंग भी करता हूँ, थोड़ा लिखता भी हूँ, अपना जर्नल भी लिखता हूँ, थोड़ा पावर योगा भी करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, सुदर्शन क्रिया करता हूँ। ये सब मेरे लिए है। दिस 2 आवर्स इज फॉर मी। 2 घंटा मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। ये सुबह के जो 2 घंटा हैं जो मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, ये मेरे को जॉयफुल और एनर्जेटिक बनाते हैं फॉर नेक्स्ट 22 आवर्स। कोई सा भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं जॉयफुल नहीं हूँ, एनर्जेटिक नहीं हूँ। हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है अगर हमारे में एनर्जी नहीं है। तो सिर्फ एनर्जी की इंटेंशन को पकड़ना है, कहाँ से एनर्जी मिलती है। तो इस सुबह का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 2-2.5 घंटा अपने ऊपर निकालें और ऐसी चीज करें जिससे हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हो, जिससे हमारा इनर वर्ल्ड, हमारा आंतरिक संसार वो हरा भरा हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए। पावर हैबिट में एक सबसे बड़ी चीज आती है लिखने वाली बात, जर्नल लिखना, डायरी लिखना। बचपन में बहुत बताया गया था,
जब मैंने थोड़ा इंग्लिश सीखना चालू किया हिंदी मीडियम में पढ़ते पढ़ते, तब न्यूज़पेपर मंगाना चालू कर दिया था। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट, मेरे दादाजी बोलते थे उसका एडिटोरियल पढ़ो और फिर उसको अपने शब्दों में लिखो। वहाँ से ये हैबिट चालू हो रही थी। तो जर्नल लिखना बहुत ज़रूरी है। जर्नल में क्या क्या लिखेंगे आप? तो ग्रेटिट्यूड लिखिए, 10 ग्रेटिट्यूड लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए, रोज के, रात को सोने के पहले, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। दूसरा, गोल्स लिखिए, आपके जो भी गोल्स हैं। गोल्स कहाँ कहाँ होते हैं हमारे गोल्स हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड गोल्स हों, वेल्थ से रिलेटेड गोल्स हों, फैमिली से रिलेटेड गोल्स हों, रिलेशनशिप से रिलेटेड गोल्स हों, आपके पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल हों, स्पिरिचुअलिटी, गिविंग बैक टू सोसाइटी, उससे रिलेटेड गोल्स हों, करियर से रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं। हर की एक एक दो गोल उठाइए, हो सकता है 10-15 गोल हों, उसको रोज लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लिखते हैं तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। आपका जो सीईओ अंदर बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं क्रिएटिव एनर्जी ऑर्डर, ये अंदर बैठा हुआ है, उससे कनेक्शन कीजिए, बाहर कनेक्शन अपने आप हो जाएगा। एक बोलते हैं, किसी ने बोला है, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो अपनी इच्छाओं को जगाइए, अपने गोल्स को लिखिए, ग्रेटिट्यूड को लिखिए, अपने आइडियाज को लिखिए, रोज की कुछ स्टोरीज होंगी उसको भी लिखिए। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस मेक्स द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टॉक, विच इज अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। अभी मैं आता हूँ पब्लिक स्पीकिंग पे, इससे भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। टोस्ट मास्टर तो दिमाग में चल रहा था, वाइफ बोलती थी कि ज्वाइन कर लो। 10-15 साल तक ऐसे ही सोचते रह गए, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। अगस्त 2023 में ज्वाइन किया, 1 साल पहले, एग्जैक्टली 1 ईयर, एंड आई एम स्टैंडिंग हियर। इतने सारे झगड़े होते थे हमारे और वाइफ के बीच में, स्वीट एंड सावर। एक दिन उसने बोल दिया, मुझे बुरा लग गया, विवेक तुमको कम्युनिकेशन का सी नहीं आता है। ये बात दिल को लग गई। मैंने तुरंत गूगल किया और गुड़गांव टोस्ट मास्टर्स क्लब मेरी सर्च में आया। मैंने कांटेक्ट किया, संडे पहुंच गया मीटिंग में, तुरंत ज्वाइन कर दिया। यहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई पब्लिक स्पीकिंग की एंड लीडरशिप की। अभी जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे भी बहुत सारे मिथ्स थे उसमें कि यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मिथ्स ब्रेक होने लगे। क्या क्या सीखा मैंने उसमें टोस्ट मास्टर की जर्नी में 1 साल में, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला, मैंने कुछ 40+ रोल्स प्ले किए होंगे, स्पीचेस भी दी होंगी उसमें। मैंने एक पूरा पाथवे कंप्लीट किया है, अभी मैं सेकंड पाथवे पे हूँ। मुझे एक ट्रिपल क्राउन अवार्ड मिलता है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, वो एक अवार्ड मिला। मैं अपनी क्लब की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ और मैं उसको सर्व कर रहा हूँ एज ए वीपी एजुकेशन। दूसरा, मैंने अपने एरिया में भी सर्व कर रहा हूँ 4 क्लब्स को लेके एज एरिया डायरेक्टर। ये सब 1 साल में हुआ है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि 1 साल में मैं जहाँ कुछ भी नहीं था पब्लिक स्पीकिंग में, आज मैं जोश टॉक में बोल रहा हूँ। Isn't it a great achievement, friends? Yes, it's a great achievement for me. Personally, I feel so satisfied कि मैंने टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया, and I must thank my wife for nudging me for so many years. And I also thank that जब लाइफ में लो पॉइंट आते हैं तो भागने का नहीं, घबरा के उसको सामना करने का, कुछ सॉल्यूशन निकालने का, बाउंस बैक करने का, रेजिलियंस दिखाने का। दिस अगेन टेक्स मी क्लोजर टू द पर्पस ऑफ माई लाइफ, विच आई सेड इन द बिगनिंग, आई वॉन्ट टू मेक डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। थैंक यू जोश टॉक, थैंक यू। क्या आप अपनी सोशल लाइफ मिस आउट तो नहीं कर रहे इंग्लिश ना आने की वजह से? पर अब ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश को सीखना आसान होगा जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के साथ। यहाँ हम सीखेंगे इंग्लिश अपनी जैसे लाखों लोगों के साथ। आपको बस अपना फोन निकालना है, कॉल मिलाना है अपने प्रैक्टिस पार्टनर को और करनी है अनलिमिटेड इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। तो आज ही डाउनलोड करो जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट।